फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोनों A और C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये एक आयत है जिसमें जो विकर्ण है AC वो कोण A को और कोण C को दो बराबर भागों में बांटता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो दर्शाइए ABCD एक वर्ग है और दूसरा है विकर्ण BD दोनों कोनों B और D को समद्विभाजित करता है। तो हम पहला प्रूव करेंगे पहले। ठीक है, पहले में हमें प्रूव करना है कि भाई ABCD एक वर्ग है। वर्ग के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि भाई हमें पता है आयत में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अगर हम दो आसन्न भुजाओं को बराबर प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC, ABC। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। इसमें पता है हमें ये जो एंगल 1 है ये 2 के इक्वल है, क्योंकि ये क्या करता है, AC इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये दिया है। उसके बाद इन दोनों त्रिभुज में AC कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ। AC बराबर है AC के उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो अब जो है त्रिभुज ADC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, किसके थ्रू, AAS, एंगल एंगल साइड। ठीक है, इसके थ्रू ये दोनों सर्वांग सम हो गए। और जब ये सर्वांग सम हो गया तो AD जो है वो इक्वल होगा AB के, CPCT के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला प्रूव हो गया कि हमारा जो ABCD क्या है, एक वर्ग होगा। सेकंड हमें प्रूव करना है कि विकर्ण BD दोनों कोनों B और D को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि हमें एंगल 5 जो वो एंगल 6 के इक्वल प्रूव करना है और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल प्रूव करना है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, एक वर्ग है। वर्ग है तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और ये दोनों समांतर होंगी तो ये एकांतर कोण बनेंगे और ये अगर एकांतर कोण है तो बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल जो 5 है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। दूसरा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये एक त्रिभुज बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब ये भुजा इसके बराबर है तो इन दोनों के जो सम्मुख कोण होंगे वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एंगल जो 5 है वो एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैसे हैं, ये सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, तो यहाँ से जब 5 जो है 7 के इक्वल है और यहाँ 5 8 के इक्वल है तो जो 7 है वो 8 के इक्वल होगा। ठीक है, ये प्रूव हो गया। दूसरा, अब हमें पता है कि जो एंगल 6 है वो एंगल 8 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा, एकांतर कोण। ऐसे ही यहाँ से एंगल जो 5 है वो 8 के इक्वल है, एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ठीक है, तो जब दोनों 8 के इक्वल है इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि 5 जो है 6 के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर आ गए, ये दोनों एंगल बराबर आ गए। तो विकर्ण BD क्या कर रहा है, इन दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP
डी पी बराबर है बी क्यू के। तो दर्शाइए ए पी डी त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होगा सी क्यू बी के। और दूसरा है कि ए पी इक्वल होगा सी क्यू के, ए पी इक्वल होगा सी क्यू के, ये प्रूव करना है। ठीक है, तीसरा है ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम प्रूव करना है। दूसरा ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल प्रूव करना है। और पांचवा है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम पहला प्रूव करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी। ठीक है, ए पी डी सी क्यू बी। अब हमें पता है क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो जो ए डी है वो बी सी के इक्वल होगी, ए डी इक्वल होगी बी सी के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, दूसरा हमें दिया हुआ है कि डी पी बराबर है बी क्यू के। ठीक है, ये भी हमें दिया हुआ है। दूसरा, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो जो एंगल होगा सी बी क्यू इक्वल होगा एंगल पी डी ए के। ठीक है, पी डी ए के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे? कौन है? एकांतर। ठीक है, तो जो त्रिभुज ए पी डी है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू बी के एस ए एस इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो ए पी है, ए पी वो अपने आप इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। ठीक है, दूसरा ए पी इक्वल होगा सी क्यू के। क्यों? सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। ठीक है, तीसरा प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी पी डी। अब ए क्यू बी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर से ये दोनों समांतर भुजाएं हैं इसलिए ए बी जो है वो इक्वल होगी सी डी के। ठीक है, दूसरा, ये जो एंगल होगा सी डी पी ये इक्वल होगा इस एंगल के ए बी क्यू के। एंगल सी डी पी इक्वल होगा एंगल ए बी क्यू के। ठीक है, एकांतर कोण है। और साथ में ये हमें इक्वल दे ही रखा है कि जो डी पी है वो इक्वल है बी क्यू के। ठीक है, तो एस ए एस इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी पी डी के। ठीक है, एस ए एस। अब ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो फोर्थ हमारा प्रूव हो जाएगा कि ए क्यू जो है वो सी पी के, ए क्यू जो है वो सी पी के बराबर होगा फ्रॉम सी पी सी टी। ठीक है, यहाँ पर इसको फर्स्ट नेम दे दो और इसको सेकंड दे दो। ठीक है, तो जो फिफ्थ हमें प्रूव करना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट और सेकंड से प्रूव कर देंगे क्योंकि ए पी इक्वल है सी क्यू के और ए क्यू इक्वल है सी डी के, सी पी के, सॉरी सी पी के। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो आमने सामने की भुजाएं इक्वल होगी और जब आमने सामने की भुजाएं इक्वल होगी तो ये क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रम से लंब हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के। ठीक है, पहला ये प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है कि ए पी इक्वल होगा सी
क्यू के। ठीक है, तो पहला हम प्रूव करेंगे त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। अब क्योंकि क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के इक्वल होगा। ठीक है, नंबरिंग दे दो, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं, एकांतर कोण। ठीक है, दूसरा जो एंगल है, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल सी क्यू डी के। सी क्यू डी के ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है ना। जब अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कौन कैसे हैं, कितने के हैं, 90 डिग्री के, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। और तीसरा जो भुजा ए बी है, वो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी, क्योंकि क्या है, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो त्रिभुज ए पी बी है वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के। ठीक है, फ्रॉम ए एस, एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ठीक है, जब ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो दूसरा हमारा अपने आप ही प्रूव हो जाएगा कि ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल होगा फ्रॉम सी पी सी टी। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग हैं वो भी बराबर होते हैं, इसलिए जो ए पी है वो सी क्यू के इक्वल होगा।